50 खोखे एकदम ओके। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में भिड़े शिंदे और उद्धव गुट के विधायक। नवी मुंबई में बढ़े अवैध धंधे, नागरिक सुरक्षित नहीं, बीजेपी विधायक मंदा महात्रे का आरोप। मुंबई में मानसून सीजन में स्वाइन फ्लू और डेंगू का प्रकोप, जून जुलाई में 6 लोगों की मौत। बीएमसी का निर्देश, पंडाल लगाने के दौरान सड़कों पर गड्ढों होने पर मंडलों को भरना होगा 2000 रुपए जुर्माना। बीजेपी नेता अमित साटम ने बीएमसी में 3 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, जांच की मांग की। संजय राउत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, मुंबई पुलिस की कार्रवाई। गणेश चतुर्थी पर चंदौसी में सोने से सजे स्वर्ण गणेश की निकलेगी भव्य रथ यात्रा, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर सजेगी प्रतिमा। मुंबई में टैक्सी ऑटो ड्राइवर करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल, राज्य सरकार को 15 सितंबर तक का अल्टीमेटम। हिंदू लड़कियों को धर्म बदलने के लिए रेड कार्ड दिए जा रहे हैं, पैसे और बाइक, नितेश राणे का आरोप। पुणे महोत्सव का उद्घाटन करेंगे नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, 2 सितंबर को होगा शुभारंभ। मुंबई में गणेश उत्सव के लिए ट्रैफिक पुलिस ने संभाला मोर्चा, सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम बने। मुंबई में गणेश विसर्जन के दूसरे, 5वें और 10वें दिन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक करीब 74 सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहेंगी। गणेश उत्सव के लिए एसटी बसों की हाउसफुल बुकिंग, कोंकण के लिए रवाना होगी 1325 लालपरी। मुंब्रा, दीवा और वर्तक नगर में तेजी से हो रहे अवैध निर्माण, थमने का नाम नहीं ले रहे थाने। मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी मामले में आया दोहा और पाकिस्तान का कनेक्शन, यूपी के 4 लोगों से भी पूछताछ। नुपुर शर्मा के समर्थन में आए राज ठाकरे, कहा वही बात जाकिर नाइक ने भी बोली थी। केंद्रीय मंत्री के बंगले में अनधिकृत निर्माण से संबंधित मामले पर अदालत ने लगाई बीएमसी को फटकार। मुंबई पर आतंकी हमले की धमकी में आया कतर के अनीस का नाम, यूपी, हरियाणा और वसई से 4 हिरासत में। मुंबई में 5 सितारा होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, फोन पर 4 जगह बम रखने होने का किया दावा। गणेश उत्सव से पहले कोंकण क्षेत्र की सभी सड़कों की होगी मरम्मत, मंत्री ने दिया आदेश। चैन स्नैचरों को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस बनी डिलीवरी बॉय, फिल्मी स्टाइल में आरोपियों को दबोचा मुंबई। एनसीपी ने आम आदमी पार्टी से कहा वो टेप जारी करो जिसमें भाजपा मनीष सिसोदिया को केजरीवाल सरकार गिराने का प्रलोभन दे रही है। महाराष्ट्र सरकार की घोषणा, दही हांडी के दौरान जान गंवाने वाले संदेश दलवी के परिवार को तत्काल मिलेगी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। लाउड स्पीकर के बाद मनसे का नो टू हलाल मुहिम, मिट के खिलाफ करेंगे आंदोलन। बीएमसी की सड़कों को कंक्रीट से बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आदेश। भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात, एमपी, राजस्थान और ओडिशा समेत कई राज्यों में अभी और बरसेंगे बादल। फडणवीस का बाला साहेब के सपने पूरे करने का दावा, मराठी एकता तोड़ने की चाल शिवसेना। महाराष्ट्र विधानसभा के सामने किसान ने किया आत्मदाह का प्रयास, 15% शरीर जला। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दूसरी बार फेल, जल्द करेंगे बड़ा खुलासा। धनुष बाण चिन्ह, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोका, 25 अगस्त को अगली सुनवाई। मध्य रेलवे के करी रोड स्टेशन के पास सोमवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण लोकल सेवा बाधित हो गई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य रेलवे की प्रवक्ता के अनुसार मरम्मत कार्य तेजी से किया गया, फिर उसके बाद ट्रेन को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सुबह
करी रोड स्टेशन की फास्ट लाइन पर एक्सप्रेस गाड़ी का इंजन खराब हो गया था। इस इंजन को किसी तरह पटरी पर से हटाया गया। इसके बाद अचानक 8:25 पर सिग्नलिंग व्यवस्था में तकनीकी खराबी आ गई। इससे मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन जिस जगह पर थी वहीं रुक गई। इससे सुबह के समय काम पर जाने वाले मुंबई वासियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब हलाल मीट को लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। एमएनएस नेता यशवंत किलेदार ने एक पत्र जारी करके कहा कि देश की सबसे बड़ी टेरर फंडिंग और विश्व स्तर पर 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हलाल के विरोध में अब लड़ने की जरूरत है। आगे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि हलाल जो इस्लाम में जानवरों को मारने का क्रूरता पूर्ण तरीका है, तो वहीं इसके विपरीत हिंदू, सिख और क्रिश्चियन धर्म के लोगों में झटका तरीके से मांस खाया जाता है। हलाल तरीके से जानवरों को मारने के व्यवसाय में तेजी आई है, जिसके चलते झटका मांस और उसे बेचने वाले खटीक और वाल्मीकि समाज लुप्त हो रहे हैं। इस समाज का परंपरागत व्यवसाय इनसे छीना जा रहा है, जिसका परिणाम दूसरे धर्म के लोगों को हलाल तरीके से कटा हुआ मांस खाना पड़ रहा है। गणेश उत्सव के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और कहीं भी जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत महत्वपूर्ण विसर्जन स्थलों जैसे गिरगांव चौपाटी, शिवाजी पार्क, समुद्र तट, जुहू चौपाटी, मालवानी और गणेश घाट पवई में 5 ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। ये कंट्रोल रूम 31 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। वहीं सुरक्षा के इंतजाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि गणेश विसर्जन के दूसरे, 5वें और 10वें दिन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक करीब 74 सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहेगी, जबकि 54 सड़कों को 1 वे के लिए रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ ही 57 सड़कें माल के लिए बंद रहेंगी। यात्रियों को सफर में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस गणेश जुलूस और विसर्जन के दौरान निगरानी रखने के लिए कई स्थानों पर वॉच टावर लगा रही है और जुलूस की भीड़ को अन्य लोगों से अलग करने के लिए महत्वपूर्ण सड़कों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। मुंबई में लालबाग शाहराजा के पास ट्रैफिक की भीड़ और यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए अगर जरूरत हुआ तो विसर्जन के दिनों में ट्रैफिक नियमों के अलावा अलग स्थायी यातायात नियम और डायवर्जन भी लागू किए जाएंगे। मुंबई में टैक्सी और ऑटो ड्राइवर करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। मुंबई शहर में टैक्सी और ऑटो रिक्शा से सफर करने वाले लोगों को 15 सितंबर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मुंबई में टैक्सी चालक और ऑटो रिक्शा चालक ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मुंबई टैक्सीमैन यूनियन और रिक्शामैन यूनियन ने किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 15 सितंबर से शहर में अनिश्चितकालीन टैक्सी और ऑटो रिक्शा हड़ताल का आह्वान किया है। जानकारी के मुताबिक यूनियनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष हड़ताल की धमकी देते हुए किराए में 10 रुपए की बढ़ोतरी की मांग की है। मुंबई टैक्सीमैन यूनियन का कहना है कि मार्च 2021 में अंतिम किराया संशोधन के बाद से सीएनजी की कीमत कुल 32 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के कारण टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने वालों को रोजाना 250-300 रुपए की कमाई का नुकसान हो रहा है।